वैसे तो पाकिस्तानी ड्रामों में होती नहीं कोई लॉजिक, लेकिन कुछ ड्रामों के कुछ सीन्स हकीकत पर मबनी होते हैं। इसी तरह दोबारा एक ये ड्रामा है अतिका कियानी और बिलाल अब्बास का, जिसमें कैरेक्टर बिलाल अब्बास माहिर का प्ले कर रहे हैं, जो कि एक ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उनकी कुछ ये क्लिप्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि माहिर जो ब्रोकन जान के बहुत अपसेट है। क्यों अम्मी क्यों अपसेट है? शादी तुम्हें मुझसे करनी है ना। फैमिली मैटर करती है ना माहिर। पता है ब्रोकन फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। मेंटली डिस्टर्ब है तो तुम्हें सच कहूं, और लेकिन आप लोगों की फैमिली तो साथ भी नहीं रहती, और फिर माहिर के पास जो ब्रोकन फैमिलीज होते हैं उनके बच्चों को मेंटल समझा जाता है। और इसी तरीके से उसकी अम्मा भी ये कहती हैं कि यार आप लोग तो कुछ साथ नहीं रहता, आपकी फैमिली में हमारी बेटी कैसे एग्जिस्ट करेगी। तो ये सोसाइटी की एक रियलिटी है और ये हकीकत है कि हमारे यहाँ सेपरेटेड फैमिलीज़ को इसी नज़र से देखा जाता है, उनके औलादों को भी इस तरह देखा जाता है। और हमारे पेरेंट्स से लिए जाने वाले कुछ ऐसे फैसले उनकी औलादों पर सारी ज़िंदगी असर करते हैं और उनकी औलाद उनसे ज़्यादा उनके इस गलत फैसले में सफ़र करती है। तो आज की कहानी भी कुछ इसी तरह है। तो आइए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ये कहानी भी एक लड़के की है, एक ऐसे लड़के की जो एक ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और उसके बावजूद अपनी ज़िंदगी की महरूमियों से लड़ाई करते हुए वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा हुआ है। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहता है कि उसके ऊपर लगा ये ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करने वाला लेबल हट जाए और दुनिया वालों से अपनी इस शनाख्त को छुपाते हुए वो उनकी आंखों में आंखें डालकर इस दुनिया से अपने हिस्से की खुशियाँ हासिल करना चाहता है। और इसी जंग में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जहाँ उसकी ज़िंदगी के कुछ पल ठहर जाते हैं और वो ये समझता है कि इसी लड़की के साथ उसे ज़िंदगी की आखिरी सांसें गुजारनी है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसे इसी के साथ रहना है और उसे इस शिद्दत से चाहता है कि उसे हासिल करने की तगदो में लग जाता है। और तो और उसके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी देखने के बावजूद मोहब्बत की एक रमक बाकी रहती है। सिंसियरिटी, लॉयल्टी जैसे एहसासात और जैसी खूबियाँ भी उसके अंदर मौजूद होती हैं जो उसे इस बात पर एक्सेप्ट करवा लेती हैं कि हाँ, लड़की भी इसको पसंद कर सकती है। और वो लड़की से इजहार भी कर देता है और कहीं ना कहीं वो लड़की भी उसे पसंद करने लगती है और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। मगर फिर एक वक्त आता है और अब वो टाइम आ जाता है कि इन्हें ऑफिशियली अनाउंस करना है कि नाउ दे आर रेडी टू लिव देयर लाइफ टुगेदर। और यानी अपनी अपनी फैमिलीज़ को एक दूसरे के बारे में बताने का वक्त आ जाता है। लड़की के लिए ये काम बहुत आसान होता है और बहुत मुश्किल भी, क्योंकि उसकी लाइफ में मौजूद बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को वो हैंडल करने के बाद अपनी फैमिली को इस बात पर एग्री कर लेता है कि वो एक हैप्पी यूनाइटेड फैमिली बनकर उस लड़की के घर पे जाएंगे उसका प्रपोज़ल लेकर और लड़की के घर वालों को श्योर करेंगे कि उनका लड़का उनकी बेटी को खुश रखेगा। और वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद अपनी फैमिली को एग्री करवा लेता है। बारी आती है उस लड़की की कि उसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना होता है, लेकिन वो लड़की ना जो में पली हुई कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है। और जब उसकी फैमिली को उस लड़की की सारी अच्छाइयाँ बताने के बाद वो ये बताती है कि ही बिलोंग्स टू अ ब्रोकन फैमिली, उसकी फैमिली का सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स होता है कि बेटा मना कर दो। अब चूँकि बेटी ने और चूँकि लड़की ने इतनी शिद्दत से मोहब्बत की ही नहीं होती तो वो लड़के को कर देती है मना। और रीज़न क्या देती है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ये जानती है कि अगर वो ये रीज़न देगी कि उसके पेरेंट्स की वजह से उसने इनकार किया है अपने घर वालों की तरफ से, तो वो लड़का कभी भी अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं करेगा और उनकी वो डिग्निटी जो उसके लड़के की नज़रों में है, जो एक मोहब्बत का एक ज़रा बाकी है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और वो ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि वो आज है वो कल नहीं, लेकिन जो पेरेंट्स के साथ उसका रिश्ता है वो हमेशा का है। तो इस तरह इस एक तरफ़ा मोहब्बत की दास्तान जो है वो यहाँ ख़त्म होती है। क्योंकि मोहब्बत एक तरफ़ा थी तो उसकी शिद्दत दूसरी तरफ उसे मुतासिर कर ही नहीं सकी कि वो लड़की उसके लिए स्टैंड लेती और अपनी फैमिली के सामने उसे एक्सेप्ट करवाती। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे कसूरवार कौन है? वो पेरेंट्स जिन्होंने बहुत पहले एक जज्बाती और गलत फ़ैसला लेकर अपने बच्चे की ज़िंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया, या वो पेरेंट्स जो आने वाले फ्यूचर के लिए अपनी बेटी का एक फ़ैसला करने के लिए उस लड़के की माजी में जा रहे हैं जिससे उसका कोई ताल्लुक़ भी नहीं, या फिर वो अपनी बेटी के लिए इतने हसास हो रहे हैं कि उन्हें पता है कि जिनके पेरेंट्स ऐसे उनका बेटा भी वैसा ही है, या फिर वो लड़का और लड़की जिन्होंने आगे के बारे में सोचे समझे बगैर ही एक दूसरे के साथ कस्में वादे कर लिए। तो जी हाँ,
लड़का और लड़की ही कसूरवार है, क्योंकि हमारी तालीमात और हमारी दीनी अहकामात हमें इस सारी चीज़ों से ममानियत करते हैं। और इस कहानी को जानने के बाद मुझे शिद्दत से इस चीज़ का एहसास हुआ कि रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके साथ जुड़े आपके कुछ रिश्ते आपके फ़ैसलों के पर मुनहमिर होते हैं, आपके फ़ैसलों पर डिपेंड होते हैं, और आपका लिया जाने वाला हर एक फ़ैसला उनकी ज़िंदगियों पर असर करता है। तो आज की वीडियो इतनी ही है, और इस ड्रामे के सीन ने मुझे इस कहानी को याद करवाया और इस कहानी को आप तक पहुंचाया, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बात एहसास करवा सकूं कि शायद आपके दिल में कहीं कोई गलत फैसला लेके जाने वाली कोई बात बाकी रह गई हो, तो उसे आप झटक दें, उसे उतार दें और देखें और समझें कि हो सकता हो कॉम्प्रोमाइज़ करके इस चीज़ को, इस फैसले को हटाकर आप अपने और अपने से जुड़े रिश्तों को बचा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। क्योंकि इंटरनेशनल मैन डे था, तो एक कहानी एक लड़के की आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंते नईम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।